एक लड़के ने अपना मिनी रोबोट निकाला और दावा किया कि वो सबसे बड़ा फाइटर ब्लैक वॉरियर है। ये सुनकर वो मोटा आदमी हंसने लगा क्योंकि उसका रीपर दुनिया में सबसे बेस्ट था। मुकाबला शुरू होते ही हैरी का रोबोट हवा में उछाल दिया गया। तभी बिजली जैसी फुर्ती के साथ हमला हुआ और रोबोट के 3 टुकड़े हो गए। उस मोटे आदमी को लगा कि वो जीत गया। तभी हैरी ने अपना रिमोट निकाला और डिस्ट्रक्शन मोड चालू कर दिया। बस फिर क्या था, 3 सेकंड के अंदर उसने रीपर को धूल चटा दी। लेकिन वो मोटा आदमी बेईमानी पर उतर आया। उसने न सिर्फ हैरी का रोबोट छीन लिया बल्कि अपने गुंडों से उसे पीटने को भी कहा। तभी उसका भाई टेड अपनी बाइक पर वहां समय पर पहुंचा और अपने भाई को उस खतरे से बचाकर बाहर निकाल आया। वही छीने हुए रोबोट ने भी खुद को एक्टिवेट कर लिया और जवाबी हमला कर दिया। घर लौटकर भी हैरी ने कोई सबक नहीं सीखा बल्कि वो दूसरे शहर के रोबोट फाइट में जाना चाहता था। ये देखकर टेड का सिर चकरा गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने कहा, तुम इतने होशियार हो तो इसे किसी अच्छे काम में क्यों नहीं लगाते? हैरी बोला, आपकी तरह कॉलेज जाऊं ताकि वो मुझे वही सिखाएं जो मुझे पहले से पता है। बेकार की बात है। हैरी को सही रास्ते पर लाने के लिए टेड उसे अपनी उस यूनिवर्सिटी ले गया जहां वो खुद पढ़ता था। हैरी को लगता था कि कॉलेज सिर्फ किताबी कीड़ों के लिए होता है, लेकिन जब उसने लैब में कमाल की टेक्नोलॉजी देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिया की साइकिल तो इतनी एडवांस थी कि उसमें मैग्नेटिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। फिर भी उसे लगता था कि हवा के दबाव से उसकी स्पीड कम है। सैम की लेजर तकनीक सेब के इतने पतले टुकड़े कर देती थी जैसे वो कोई कागज हो। तभी हनी एक बड़ा सा कार्बन का गोला लेकर लैब में आई। वो एक अनोखा केमिकल रिएक्शन वाला एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उसने दिखाया कि खास केमिकल डालने पर वो काला गोला बिजली मिलते ही गुलाबी हो गया और छूते ही जादुई तरीके से धूल बनकर उड़ गया। तभी फ्रेडी कॉलेज का मास्क पहनकर सबके सामने आया। ये सब टेड के सबसे अच्छे दोस्त थे और हर किसी के